राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा एक छोटा राज्य होने के बावजूद अपने विकास और आधुनिक पहल के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक पहल है एआई मिशन और इनोवेशन हब, जिसके विकास से हरियाणा उन्नति के नए आयामों को छुएगा और विकसित भारत और विकसित हरियाणा के सपनों को साकार करने की ओर आगे बढ़ेगा। देखिए विकसित हरियाणा विजन को नायब सैनी कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा एक छोटा राज्य होने के बावजूद अपने विकास और आधुनिक पहल के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक पहल है एआई मिशन और इनोवेशन हब, जिसके विकास से हरियाणा उन्नति के नए आयामों को छूएगा और विकसित भारत और विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने की ओर आगे बढ़ेगा। देखिए विकसित हरियाणा विजन को नायब सैनी कैसे आगे बढ़ाने हैं। हरियाणा की आधुनिक सोच उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। आधुनिक जमाने की जरूरतों को समझने और उसे पूरा करने की क्षमता, दोनों की काबिलियत हरियाणा को पूरे देश में अव्वल बनाती है। सरकार की सोच और नीतिगत प्रयासों का ही परिणाम है कि हरियाणा सरकार विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हरियाणा के विकास के लिए नायब सरकार नवाचार पर जोर दे रही है। इनोवेशन से तरक्की का रास्ता तय किया जा रहा है। नवाचार आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र ये कहना है हरियाणा के सीएम नायब सैनी का। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विजन 2047 को संबोधित किया और कहा कि एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और बायोटेक जैसे क्षेत्र नए भारत के उभरते स्तंभ हैं। आदरणीय मोदी जी का विजन है जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है, और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है, और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से ये उसका परिणाम है। जो मंथन और विचार आप लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, ये समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएगा, ये देश गति से उस दिशा में बढ़ जाएगा। जब आपका विचार, आपका मंथन जब बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा, तो ये विकसित राष्ट्र गति से आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा कर देगा। मुझे ये खुशी है कि यह सम्मेलन न केवल एक वैचारिक मंच है, बल्कि यह हम सबकी साझी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों, भविष्य की दिशा का निर्धारण करने का एक प्रेरक अवसर भी है। इसके साथ ही यह हमारे डेमोग्राफी डिवाइडेड को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत में बदलने की रणनीतियों पर मंथन करने का भी अवसर है। मुझे खुशी है कि आज मुझे जिस सत्र में आज इसमें विचार रखने का अवसर मिला है, उसका जो विषय है वो जनसांख्यिकी का उपयोग और रोजगार के लिए रणनीतियां बड़ा ही सामयिक और प्रासंगिक है। जनसंख्या का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा, उद्यमिता, नवाचार और युवा जनसंख्या स्थायित्व कारगर उपकरण है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि वर्ष 2047 की कल्पना कीजिए कि जिस समय भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उसकी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, यह वह अवसर होगा जब हम सिर्फ अपनी आजादी का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि यह मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने उस आजादी का
उपयोग किस दिशा में किया। हरियाणा ने भी एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए, शिक्षण संस्थानों में टिंकरिंग लैब स्थापित की गई, अटल इनोवेशन को लागू करने के लिए अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाया। गुरुग्राम में हरियाणा इनोवेशन हब स्थापित किया गया। हर जिले में इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम और पंचकुला एआई हब स्थापित होगा। अति आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। युवा नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। प्रदेश में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर बढ़ेंगे, उससे हरियाणा के परिवारों में खुशहाली और आर्थिक सबल आएगा, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगार होगा। हरियाणा राज्य क्षेत्रफल में होने के बावजूद भारत की आर्थिक प्रगति का एक सशक्त इंजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और हरियाणा डायरी में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।